जय माँ काली। मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। कुछ टोटके कुछ उपाय। भाई और बहनों, अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में डेली करते हैं तो हमारे यहाँ से लक्ष्मी माता खुश रहती हैं और कभी भी हमारे घर को नहीं छोड़ती। बहुत छोटे उपाय हैं, आप इन्हें अवश्य करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। भाई और बहनों, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार हैं उनमें भी आते हैं। अगर हम इन्हें नियमित रूप से करते हैं तो हमारे यहाँ से लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती और वो हम पर प्रसन्न रहती हैं, हमारे कामों को बनाती हैं। बस करना क्या है, मैं आपका जो भी दिनचर्या है वो सुबह उठने से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले उठते के साथ ही हम लोगों को अपने जो हमारे हाथ हैं, हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और अपने हाथों में ही हमें माता लक्ष्मी का, सरस्वती का, नारायण का और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए इसे हमें अपने सर पर हाथ फेर देना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे हाथ की दूषित रेखाएं होती हैं वो भी हमारे लिए पॉजिटिव बन जाती हैं और हमें उनका फल प्राप्त होने लगता है। जब हम जमीन से नीचे पैर रखते हैं तो हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और हमें उनसे इस चीज़ के लिए विनती करनी चाहिए कि अब मैं अपना वजन आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद में भाई और बहनों, नहाने और धोने के बाद आप सबसे पहले एक जल का लोटा, उसमें थोड़ा सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ और चावल ये डालकर आप सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से ये जल हमारा भगवती और नारायण के पास जाता है। सूर्य नारायण भगवान के लिए अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शाम के टाइम जब भी आप कभी पूजा करते हैं तो उस समय पर आप ये कोशिश करिए कि जब आप पूजा करते हैं तो आपका जो मंदिर है वो बहुत सुगंधित होना चाहिए और वहाँ पर आप जो कलावे की बत्ती होती है, जो लाल बत्ती होती है, आप उसे जलाइए। हर शुक्रवार को यदि आप लक्ष्मी जी का पाठ करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं और आप कलावे की बत्ती जलाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी माता आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी, कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी। यदि पूजा करते समय आपके यहाँ पर कोई भी सुहागिन आ जाती है तो आप उसे बिना जल और पान के जाने मत दीजिए। आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि साक्षात लक्ष्मी माता ने आपके घर में प्रवेश किया है। यदि आप सेवा करना चाहते हैं पेड़ों की, जो पेड़ हमारे बुद्ध को भी बढ़ाते हैं, तो आप तुलसी माता की, आंवले की, पीपल की, बरगद की और शमी के पेड़ की पूजा कीजिए। ये बहुत पूजनीय होते हैं। अगर हम इन पेड़ों की जड़ों में जल देते हैं तो इनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, इनकी जड़ों में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी माता हमसे हमेशा खुश रहती हैं और कभी भी हमारा घर नहीं छोड़ती। अगर आपको गणेश जी की तस्वीर अपने घर में लगानी है तो आप जो डांस करते हुए गणेश जी होते हैं, आप उनकी तस्वीर प्रसन्न मुद्रा वालों की जरूर लगाइए। घर में मोर पंख रखिए, श्री यंत्र की पूजा कीजिए। अगर आपके मंदिर में श्री यंत्र, मोर पंख और नाचते हुए गणेश जी की भी फोटो है तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन मंदिर में कभी 3 गणेश जी नहीं होने चाहिए। रात में जब हम सोते हैं तो भाइयों और बहनों, आप ये उपाय जरूर करके देखिए। आपका जो भी बिगड़ा काम होगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वह अवश्य पूरी होगी। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय पर जो भी आपकी किचन है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है। और उस जगह पर आप चांदी कटोरी में लौंग जला दीजिए। और उसके बाद में जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो आपके जो ये हाथ है, आप इस वाली उंगली से, जो हमारी सन फिंगर होती है, इससे आप अपने हाथ पर श्रीम लिखिए। और श्रीम लिखने के बाद में अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए आप उस वाले हाथ को फिर दोबारा, जैसे आप सुबह उठ के करते हैं ना, ऐसे ही रात में अगर आप उन्हें अपने मुख पर करके और सो जाते हैं तो आप देखिए आपके सारे जितने भी काम हैं वो आपके बिना किसी रुकावट के बनेंगे, बिना किसी परेशानी के आपके सारे काम बनते रहेंगे, आपके घर में खुशहाली रहेगी। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय या टोटके हैं कि जिन्हें करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। शाम को अपने घर के गेट के बाहर एक दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको ये सब करने के बाद में अपने घर में चमत्कार सा महसूस होना शुरू हो जाए
तो आप एक बार मेरे कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर कीजिएगा और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो, यही विचार रखते हुए आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। जय माता दी।